सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा दूसरी पाठ 12 जो कि एक कविता है धोखेबाज गधा के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें एक गधा है, वह धोखेबाज होता है। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम आज का अपना उपविषय। हमारी कविता का क्या नाम है? धोखेबाज गधा। प्रस्तावना। गधे को जंगल में शेर का चमड़ा मिल गया। एक बार जो गधा था वह जंगल में घूम रहा था, उसे शेर की स्किन, शेर की जो चमड़ी थी वह मिल गई, तो वह उसे पहनकर जंगल का राजा बन बैठा तथा सबको डराने लगा। किंतु जल्द ही उसे असलियत का सामना करना पड़ा। परिकल्पना, किसी अन्य का रूप बनाकर सबको भ्रम में डालना क्या उचित है? उद्देश्य क्या है हमारा? अपने वास्तविक रूप में रहकर जीने में ही भलाई है। कि जो हमारा वास्तविक का अर्थ होता है असली, जो हमारा असली रूप है उसी में रहने में ही हमारी जीवन की भलाई होती है। आइए पढ़ते हैं धोखेबाज गधा कविता। एक गधा था मोटा ताजा। यहाँ मोटा ताजा का अर्थ है तकड़ा। यहाँ पे कवि क्या कहता है? हमारे कवि हैं पंडित सुखराम चौबे गुणाकर, जिन्होंने ये बहुत सुंदर कविता लिखी है। एक गधा था मोटा ताजा। कवि ने क्या कहा है कि एक गधा था जो बहुत तगड़ा था। तगड़ा मीन्स वह बहुत हट्टा कट्टा मोटा ताजा था। बन बैठा जंगल का राजा, और जंगल का राजा बन बैठा। कहीं सिंह का चमड़ा पाया, चट वैसा ही रूप बनाया। चट का मतलब होता है जल्दी से, एकदम से। जैसे ही उस गधे को क्या हुआ, शेर का चमड़ा मिला, तो उसने उस शेर के चमड़े को धारण कर लिया। और वैसा ही चटपट का अर्थ होता है एकदम से, जल्दी से उसने सिंह का रूप बना लिया। सबको खूब डराता मन में। खूब का मतलब होता है बहुत अधिक। वो क्या करता था? सबको उसने डराना शुरू कर दिया। फिरता आप निडर हो मन में। निडर का अर्थ है जिसको किसी का डर न हो। और क्या करने लगा? वो अपने आप निडर होकर बिना किसी से डरे घूमने लगा। एक रोज जो जी में आई, लगा गर्जने धूम मचाई। एक दिन उसको जी में क्या आती है? उसका मन क्या करता है कि उसने आज धूम मचानी है। लगा गर्जने धूम मचाई। जैसे ही उसने धूम मचाने के लिए आवाज निकाली, धूम मचाना का अर्थ होता है हल्ला करना, शोर मचाना। सबके आगे जो ही बोला, भेद गधेपन का सब खोला। जैसे ही उसने अपनी आवाज निकाली, तो जो उसकी आवाज थी वह किस वाली आवाज निकली? गधे वाली। और उसने जो शरीर पर चमड़ा पहन रखा था वो किसका था बेटा? शेर का। तो सभी जान गए ये तो डोंकी है, ये तो गधा है, ये तो शेर है ही नहीं। फिर तो झट सबने आ पकड़ा। फिर उसको देखो, आपकी बुक में चित्र में दर्शाया गया है, उसको पकड़ लिया गया। पीटा और छीना वह चमड़ा। उसकी पिटाई होती है और उससे वह चमड़ा, जो शेर की स्किन उसने उठाई हुई थी, वह उससे छीन ली जाती है। देता गधा ने धोखा भाई, तो उसकी होती न ठुकाई। अगर गधा वह चमड़ा वापस नहीं करता तो उसकी जो लोग थे वह और अधिक पिटाई करते हैं। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें जो भगवान ने वास्तविक रूप दिया है, जो हमें भगवान ने असली रूप दिया है, उसी में रहकर ही जीने में ही हमारी भलाई है। क्योंकि शुरू शुरू में गधे से सभी डरने लगे, क्योंकि जो गधा था उसने किसका चमड़ा पहना हुआ था? शेर का। और एक दिन क्या हुआ? उसके मन में आया कि मैं तो शेर हूँ, जबकि वो कौन था? गधा। कि मैं क्या करता हूँ, आज मैं अपनी आवाज़ से धूम मचाता हूँ। जैसे ही उसने आवाज़ निकाली तो शेर के चमड़े के अंदर से किसकी आवाज़ निकली? गधे की। और क्या हुआ? वह पकड़ा गया। इस कहानी का शीर्षक क्या है? कि हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने वास्तविक रूप में ही रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। भलाई का अर्थ होता है अच्छाई। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं इस सुंदर सी पोयम के। मोटा ताजा। मोटा ताजा का अर्थ होता है तगड़ा। निडर, निडर न डरने वाला, अर्थात जो किसी से ना डरे। धूम मचाना, हल्ला करना। धोखा, धोखा का अर्थ होता है दगा, कपट करना। चट, चट का अर्थ होता है जल्दी से। चट से वैसा रूप बनाया। किसने बनाया? गधे ने। किसका बनाया? शेर का। गर्जना, जोर से आवाज करना। चमड़ा का अर्थ होता है खाल। ठुकाई, पिटाई। उसकी लोगों ने पिटाई की गधे की।
और उससे शेर का चमड़ा छीन लिया गया। बताइए, कलम उठाओ। कलम उठाओ का अर्थ होता है लिखित प्रश्नों के उत्तर। गधा जंगल का राजा किस प्रकार बन बैठा? जब गधे को शेर का चमड़ा मिला, उसने उसको अपने शरीर पर धारण कर लिया और वह क्या बन गया? जंगल का राजा। गधे ने किसका रूप बनाया? बताइए, गधे ने शेर का रूप बनाया। एक रोज गधे ने क्या किया? एक रोज गधे ने सोचा, क्या मैं अपनी क्या करता हूँ? आवाज से धूम मचाता हूँ। गधेपन का भेद कैसे खुला? जब उसने आवाज निकाली तो उसके अंदर से किसकी आवाज निकली? गधे की, जबकि उसने चमड़ा किसका धारण कर रखा था? शेर का। ये आपकी कविता की पंक्तियां हैं। आइए, गधा कैसा था? निडर। गधा किसे डराता था? गधा सभी को डराता था। सबने गधे के साथ कैसा व्यवहार किया? सबने मिलकर गधे की खूब पिटाई की, क्योंकि वह सभी को शेर का चमड़ा पहनकर डराता था। गधे ने क्या धोखा दिया था? गधे ने अपना वास्तविक रूप छोड़कर किसी अन्य का रूप धारण कर लिया था। गधे को किसका चमड़ा मिला? आइए बताइए, हिरण का, भेड़िए का, सिंह का? तो आपका उत्तर क्या होगा? सिंह का, अर्थात शेर का। शेर किसको कहते हैं? सिंह को। गधा कैसा होकर घूमता फिरता था? गधा निडर होकर घूमता फिरता था। गधे के बोलने पर क्या हुआ? गधे के बोलने पर गधेपन का भेद खुल गया। सबको पता चल गया कि ये कौन है? गधा। गधे को पकड़कर सबने क्या किया? गधे को पकड़कर सबने गधे की खूब धुलाई की। ये हमारी छोटी सी कविता थी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम को निरंतर करते रहें। धन्यवाद विद्यार्थीगण।